दोस्तों नमस्कार। वो कहते हैं कि आक्रमण ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जी हाँ, ये साबित कर दिखाया है एक वन दरोगा ने। एक ऐसा वन दरोगा जिसने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि दूसरों की जान भी बचाई। 3 क्विंटल के भालू ने जब अचानक एक साथ 3 लोगों पर हमला किया तो सोचिएगा उस सुनसान जगह पर क्या मंजर रहा होगा और जंगल में किस प्रकार से एक खौफ पैदा हुआ होगा। क्या वो स्थिति थी, क्या ये प्रकरण है, आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पूरे उत्तराखंड में आज इस साहसी वन दरोगा की चर्चाएं हो रही है। लोग इन्हें सैल्यूट कर रहे हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया पर हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है। इनके लेख छप रहे हैं और सुर्खियां बन गए हैं वन दरोगा अजयपाल सिंह पंवार। आइए सबसे पहले इस मामले को समझते हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई, क्यों ये जंगल में गए और भालू ने, एक विशालकाय जो भालू था, 3 क्विंटल उसका वजन बताया जा रहा है, और जब उसने एक साथ 3 लोगों पर हमला किया तो क्या वो मंजर रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में आए दिन जंगली जानवरों का जो खतरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। लगातार जंगली जानवरों ने उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर लोगों पर हमले किए हैं, जिसमें गुलदार और भालू के हमले काफ़ी खतरनाक साबित हुए हैं। आजकल टिहरी गढ़वाल जनपद के थौलदार विकासखंड के अंतर्गत सोल्याधार क्षेत्र के आसपास कुछ गांवों में आजकल भालू का आतंक बना हुआ है। इन गांवों में नकोट, किरगणी, बिरगणी, जुगड़गांव आदि गांव शामिल हैं और भालू ने इस पूरे क्षेत्र में दहशत फैला रखी है। 21 मार्च को लक्ष्मी देवी नाम की 26 वर्षीय एक महिला पर इसी भालू ने हमला किया था। महिला गंभीर रूप से घायल हुई और ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। वो अस्पताल में भर्ती है। हालांकि लक्ष्मी देवी पर भालू के द्वारा हमला किए जाने से 3 महीने पूर्व ही क्षेत्र में भालू की मौजूदगी की सूचना दे दी गई थी, लेकिन इसे हल्के में लिया गया, जिससे स्थानीय लोग वन विभाग पर काफ़ी आक्रोशित भी हुए और लगातार ये मांग की कि भालू को पकड़ा जाए, भालू को यहाँ से किसी तरह से हटाया जाए और जो पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना है उसे दूर किया जाए। सुल्याधार के आसपास के तमाम क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही थी। वन विभाग की टीम वहाँ पे पहुंची, पिंजरा भी लेकर के आए हैं और गश्त लगातार लगाई जा रही है। भालू कहाँ है, कहाँ देखा जाएगा और किस प्रकार से भालू को पकड़ा जाएगा। स्थानीय लोगों ने ये शिकायत भी की कि बिना संसाधनों के, सिर्फ लाठी डंडे के भरोसे वन विभाग की टीम यहाँ पे पहुंची है और स्थानीय लोगों की जिंदगी को हल्के में लिया जा रहा है, उनकी सुरक्षा को हल्के में लिया जा रहा है। सुल्याधार के थापली तोक में जब बीते दिन वन दरोगा अजयपाल पंवार, बिरगणी गांव के ग्राम प्रधान युद्धवीर सिंह, वन बीट अधिकारी प्रवीण रावत और ग्रामीण विनोद रावत के साथ 10-12 अन्य ग्रामीण गश्त पर जा रहे थे, जैसे ही वो थापली तोक के खाले को पार कर रहे थे, उसी समय झाड़ियों के बीच से भालू ने बिजली की गति से तीव्र हमला किया और प्रधान युद्धवीर सिंह के पैर को अपने जबड़े से जकड़ लिया। युद्धवीर सिंह किसी तरह से भालू की गिरफ्त से छिटक कर भाग गया, लेकिन उसी बीच भालू ने विनोद रावत के सिर पर जोरदार हमला किया और वे नीचे गिर गई। भालू के इस तीव्र हमले से वहां पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन वन दरोगा अजयपाल पंवार बिना विचलित हुए, बिना डरे, अदम्य साहस के साथ, शेर की दहाड़ के साथ आगे बढ़े और भालू के मुंह पर बर्छा घुसा दिया और दूसरे हाथ से लगातार भालू पर डंडे से वार करते रहे। जिंदगी और मौत के बीच 10-15 मिनट के इस संघर्ष में आखिरकार भालू विचलित हुआ और जंगल की तरफ भाग गया। 3 क्विंटल के विशालकाय भालू का हमला कितना खतरनाक रहा होगा और जिस प्रकार से अदम्य साहस का परिचय देते हुए अजयपाल पंवार ने युद्धवीर सिंह और विनोद रावत की जान बचाई, तो इस संघर्ष में उनके कमर पर भी चोट लग गई।
खूंखार भालू के इस भीषण हमले के बाद स्थानीय लोगों ने तीनों घायलों को सड़क तक पहुंचाया और वहां से जिला अस्पताल बौराड़ी में उपचार हेतु लेकर के गए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा और अधिक बढ़ गया और सभी जिला अधिकारी मुख्यालय नई टिहरी पहुंचे। वहां पे घेराव किया गया, जबरदस्त प्रदर्शन किया गया, जबरदस्त नारेबाजी की गई और पूरे क्षेत्र में जो भालू की दहशत है और जिस प्रकार से डीएफओ टिहरी के द्वारा लगातार ग्रामीणों की बातों को हल्के में लिया गया और उनका जो व्यवहार है उस व्यवहार पे भी लगातार प्रश्न चिन्ह उठे कि उन्होंने सही प्रकार से ग्रामीणों से बात भी नहीं की, उनका फोन भी नहीं उठाया। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर वहां पे जनता ने बनाया और मौके पर डीएफओ टिहरी तोमर जी भी पहुंचे और उसके बाद पब्लिक ने, जनता ने उन पर जो सवाल दागे और खास करके पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने ने जिस प्रकार से इस मुद्दे को लेकर के वन विभाग के अधिकारियों को घेरा, उनसे सवाल किए, तो आखिरकार वन विभाग के अधिकारी डीएफओ को माफी भी मांगनी पड़ी और अब भालू को पकड़ने और मारने का आदेश भी दे दिया गया है। भालू की मौजूदगी लगातार क्षेत्र में देखी जा रही है। कई बार मोबाइल के कैमरों पर भालू कैद भी हो चुका है जो इधर उधर विचरण करते हुए नजर आ रहा है। सोचिएगा यदि जंगल की तरफ, थापली तोक की तरफ इनकी जगह पर कोई महिला घास लेने के लिए जाई होती और भालू हमला करता तो क्या बचने की कोई संभावना रहती? इसी प्रकार की स्थितियां उत्तराखंड के कई स्थानों पर समय समय में देखने को मिली है और कुछ समय पहले एक स्कूल में भी भालू ने बच्चों पर हमला किया था और एक बच्चे को उठा करके ले भी गया था। तो इस प्रकार से यदि घटनाएं होती रहेंगी, एक और उत्तराखंड पलायन की मार झेल रहा है। लोग गांवों को छोड़ रहे हैं, कुछ ने गांव को शिक्षा के लिए छोड़ा, किसी ने रोजगार के लिए छोड़ा, किसी ने स्वास्थ्य के लिए छोड़ा और अब जो गांवों में कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। यदि यही स्थिति रही और जंगली जानवर इसी प्रकार से उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पे जनसंख्या बहुत कम है, जहां पे पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं, यदि वहां पे जंगली जानवर इस प्रकार से खतरनाक साबित होते हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती है, तो लोग किस प्रकार से पहाड़ों में रहेंगे और किस प्रकार से स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। बहरहाल सुलियाधार क्षेत्र में लगातार गश्त जारी है। जनप्रतिनिधि लगातार अपनी मौजूदगी वहां पे बनाए हुए हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष ऋषि भट्ट वहां पे मौजूद है। जिला पंचायत सदस्य जोलंगी वार्ड से शीशपाल राणा वहां पे मौजूद हैं और साथ ही साथ जो अन्य व्यक्ति हैं, अन्य गांव के जो प्रधान हैं, वो लगातार वहां पे मौजूद हैं। हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार किस्मत साथ नहीं देती है, हर बार अजयपाल पंवार जैसा वीर योद्धा, साहसी व्यक्ति जीवन बचाने नहीं आता है, ये संभव नहीं है। बहरहाल अजयपाल पंवार की वीरता की हम प्रशंसा करते हैं, सैल्यूट करते हैं उन्हें कि जिस प्रकार से उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उस विशालकाय भालू को भागने पर मजबूर किया, जो अपने नाखूनों से और अपने जबड़ों से जान माल को नुकसान पहुंचा सकता था। भालू के इस तीव्र हमले और इस घटना के बाद अब चारों तरफ अजयपाल पंवार के चर्चे हो रही हैं, जमकर उनकी तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और अखबारों में उनकी प्रशंसा लगातार दिखाई जा रही है, छापी जा रही है और युद्धवीर सिंह जो कि बिरगणी गांव के ग्राम प्रधान हैं, प्रधान संगठन के अध्यक्ष भी हैं और जो जिला पंचायत सदस्य हैं शीशपाल राणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष ऋषि राम भट्ट और इनके साथ साथ स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यदि वन दरोगा अजयपाल पंवार नहीं होते तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अजयपाल पंवार ने अपने साथ साथ दो अन्य व्यक्तियों की जिंदगी भी बचाई है और इसके लिए उन्हें हर कोई सैल्यूट कर रहा है। उनकी वीरता को लगातार लोग सराह रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। ये वीरता कहीं ना कहीं वरदान साबित हुई है विनोद रावत के लिए, युद्धवीर सिंह के लिए और एक सबक मिला है
वन विभाग को, जो कि कहते हैं कि पहले फोटो दिखाओ कहाँ है क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बयान आए स्थानीय लोगों के कि फोटो की बात कर रहे हैं कि फोटो दिखाओ तब मानेंगे कि हाँ वास्तव में यहाँ पे भालू है। तो ये सबक वन विभाग के लिए भी है और हम आशा करते हैं कि वन विभाग इसे गंभीरता से लेगा और ऐसे से अनेकों स्थानों पर जो जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ है वो खतरा कम होगा। उस खतरे को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। जो आवासीय बस्तियां हैं, गांव हैं, उनसे जंगली जानवरों को दूर करने के लिए कोई ठोस उपाय वन विभाग के द्वारा किया जाएगा। नमस्कार।